अस्सलामुअलैकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर से मैं इस चैनल पर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ पहले की तरह आप फिर से अपना प्यार दिखाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बलाताहीर पहुंचती रहे। और अभी तक अगर आपने हमारी पहले वाली एपिसोड नहीं देखी तो उनको मुलाज़ा फरमाइएगा। तो चलिए आइए अपनी इस सीरीज़ को दोबारा से शुरू करते हैं। वो पहले ट्रक पर बम ना लगा सका क्योंकि एक सिपाही इसको देख रहा था। वो दूसरे ट्रक के पास जाकर इसके पीछे चला गया और अपने लंबे थैले के अंदर से बम निकाल कर इसका बटन दबाते हुए और इसे ट्रक के पिछले टायर के ऊपर बम्पर के नीचे टाइम बम लगाते बामुश्किल 2 सेकंड लगे। वो जल्दी से नारा लगाते हुए तीसरे ट्रक के सामने आ गया। डोगरा सरसरी तौर पर इन दोनों साधुओं को देख रहा था। साधु जोगी का इन सिपाहियों का दीन धर्म और जिंदगी से गहरा ताल्लुक चला आता था। ये तमाशे वो सारी जिंदगी करते आए थे। इनके घरों में साधु जोगी बिला रोक टोक आ जाते थे और घर से वालों से खूब सेवा करवाते थे और घर वाले और खुद भी इस बात को बड़ा मुबारक समझते थे कि इनके घर साधु जोगी जो बंद पानी करने आए हैं। चनाचा सिपाही ट्रकों के आगे पहरे पर खड़े रहे और किसी ने इन साधुओं के साथ रहने की जरूरत महसूस न की। दूसरी जानिब जिब्रान ने अपना काम दिखा दिया था और 6 में से 5 ट्रकों के बम्परों के नीचे टाइम बम चस्पा कर दिए थे। इनके सुरख बटन भी दबा दिए थे। वो सिर्फ पहले ट्रक के पीछे न जा सका था। जिब्रान ने यह काम इतनी तेजी से किया था कि किसी को शक हो ही नहीं सकता था कि वो ट्रकों के पीछे जाकर क्या कर रहे हैं। वो नारे लगाते हुए हर ट्रक के आगे आते, फूल रखते, फिर नारा लगाते, ट्रक के पीछे जाते और वहां फूल रखने की बजाय टायरों के ऊपर बम्परों के नीचे छोटा सा टाइम बम चिपका देते। इस काम से फारिग होकर वो ट्रकों के आगे आकर धमाल डालने लगे। धमाल डालते हुए इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने टाइम बम के फटने का वक्त आधा घंटा सेट किया हुआ है, यानी ठीक आधे घंटे बाद इन ट्रकों को धमाके से फटना पड़ेगा। धमाल डालते डालते इमरान और जिब्रान राम नामी होटल के सामने आ गए। 5 मिनट तक वहां धमाल डाली और फिर नारे लगाते हुए वापस चल पड़े। इस वक्त कानवाए के सिपाही और दूसरे हदेदार होटल के बाहर बैठे नाश्ता वगैरह कर रहे थे। उन्होंने साधु की तरफ कोई तवज्जो न की। सड़क पर कुछ दूर तक इमरान और जिब्रान साधु के बेस में थोड़ी थोड़ी देर बाद नारे लगाते रहे। जब उन्हें महसूस हुआ कि वो फौजी कानवाए से काफी दूर आ गए हैं तो वो सड़क पर दिल्ली की तरफ तेज तेज चलने लगे। इमरान ने जिब्रान से कहा, हमें यहाँ से जल्दी बहुत दूर निकल जाना चाहिए। कम वक्त कोई खाली टैक्सी भी नजर नहीं आ रही। दिन पूरी तरह से निकल आया था। बम के धमाकों में बहुत थोड़ा ही वक्त रह चुका था। खाली रक्षा सामने से आता हुआ दिखाई दिया। इमरान ने इसे हाथ दिया। रक्षा खाली था। रक्षा इनके करीब आकर रुक गया। ड्राइवर ने पूछा, महाराज कहाँ जाएंगे? इमरान और जिब्रान जल्दी से रक्षे में बैठ गए। इमरान ने कहा, दिल्ली स्टेशन पर ले चलो। रक्षा वापस मुड़ा और सड़क पर दौड़ने लगा। 15 मिनट में वो दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने थे। यहाँ उन्होंने रक्षा छोड़ दिया और एक टैक्सी ले ली और इससे एक खास सीमत को चलने के लिए कहा। टैक्सी को स्टेशन से रवाना हुए ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट ही हुए थे कि दूर से बहुत शदीद धमाकों की गूंज सुनाई दी। इसके साथ ही धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। बाज धमाके ऐसे थे जैसे बिजलियां कड़क रही हों। ड्राइवर ने टैक्सी रोक ली। वो डर गया। टैक्सी के बाहर निकलकर वो पीछे की तरफ देखने लगा। इमरान ने कहा, क्या देख रहे हो? ड्राइवर ने डरी हुई आवाज में कहा, महाराज बड़े धमाके हो रहे हैं, लगता है किसी कारखाने का बॉयलर फट गया है। इमरान ने कहा, मूर्ख, ये सब माया का खेल है, तू क्यों परेशान होता है? चल आगे चल, हमें शेवा पैगवान के समाज में जाकर के रतन करना है। टैक्सी ड्राइवर भी इस इलाके से दूर निकल जाना चाहता था क्योंकि धमाकों की गूंज मुसलसल सुनाई दे रही थी और पीछे गाजियाबाद की जानब
आसमान पर धुआं ही धुआं था। वो इस तरफ से परिंदे शोर मचाते चले आ रहे थे। टैक्सी ड्राइवर तेजी से सड़क पर रवाना हो गया। 20 मिनट के बाद जहां इमरान जिब्रान ने उतरना था वहां टैक्सी से उतर गए। इन्हें टैक्सी का किराया देने की जरूरत नहीं थी। टैक्सी ड्राइवर ने भी किराया बिल्कुल न मांगा और दोनों के उतरते ही टैक्सी आगे भगा कर ले गया। जिस जगह दोनों कमांडो दोस्त उतरे थे वहां से एक वीरान से मैदान की तरफ रवाना हो गए। आधे घंटे की मुसाफत तय करने के बाद वो हाजी साहब वाले प्लाट के हाथे में दाखिल हुए रहे थे। इस वक्त चौकीदार कहीं गया हुआ था। उन्होंने खुफिया जगह से कमरे की चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। अंदर आते ही उन्होंने दरवाजा बंद करके साधु वाला लिबास उतार कर दोनों कपड़े पहने और मुंह हाथ धोकर माथे पर लगे हुए तिलक के निशान तौलिए से रगड़ रगड़ कर उतार दिए। साधु वाला लिबास और दोनों तशोल उन्होंने एक तरफ रख दिए। इनके पास 3 टाइम बम बच गए थे। ये बम वो ट्रकों पर न लगा सके थे। उन्होंने जितने भी बम लगाए थे उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया था और बम्बों वाले ट्रकों ने फट कर दूसरे ट्रकों को भी उड़ा दिया था। मशरक की सिमत आसमान पर स्याह धुएं के बादल से ऊपर जाकर रुके थे मगर अब धमाकों की गूंज सुनाई नहीं दे रही थी। इमरान कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने मिशन में कामयाब हो गए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस स्टोरी को शेयर करिएगा। हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।